नमस्ते। हमारी वर्चुअल लैब में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा मिशन है अम्ल क्षारक सूचकों यानी एसिड बेस इंडिकेटर्स को पूरी तरह से समझना। यकीन मानिए, इस सेशन के बाद फाइनल एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आम सी बात से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपकी पसंदीदा सफेद शर्ट पर करी का पीला दाग लग गया, हल्दी का दाग। अब जैसे ही आप उस पर साबुन लगाते हैं, वो लाल भूरा हो जाता है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ये कोई जादू नहीं, ये है प्योर केमिस्ट्री, और आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। तो आज के हमारे वर्चुअल लैब में ये 6 स्टेशंस हैं। हम एक एक करके इन सभी को कवर करेंगे। इंडिकेटर टूलकिट से लेकर विजुअल और स्मेल वाले इंडिकेटर्स, रिएक्शंस और आखिर में एक जबरदस्त लाइटनिंग राउंड तक। तो तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्टेशन से, इंडिकेटर टूलकिट। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये सूचक या इंडिकेटर आखिर होता क्या है। तो देखिए, सूचक एक तरह का केमिकल जासूस होता है। इसका काम बस इतना है कि ये हमें बताए कि कोई चीज़ एसिड है या बेस। और ये बताता कैसे है? अपना रंग बदलकर या किसी और तरीके से एक साफ इशारा देकर। और ये जो हमारे केमिकल जासूस हैं, ये 3 तरह के होते हैं। एक तो हैं प्राकृतिक, जो हमें सीधे पौधों से मिलते हैं। दूसरे हैं सिंथेटिक, जिन्हें हम लैब में बनाते हैं। और तीसरे बड़े ही दिलचस्प, गंधी सूचक, जो अपनी गंध बदलकर हमें सुराग देते हैं। तो चलिए अब हमारे दूसरे स्टेशन पर चलते हैं और इन विजुअल इंडिकेटर्स को एक्शन में देखते हैं। क्लासिक लिटमस टेस्ट से लेकर रंग बिरंगी फूलों की पंखुड़ियों तक देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। ये देखिए, ये है सबसे फेमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट। याद रखने का एक आसान तरीका है। एसिड में नीला लिटमस लाल हो जाता है और बेस में लाल लिटमस नीला। ये एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल टेस्ट है। अच्छा, अभी तक तो हम रंग बदलने की बात कर रहे थे, पर क्या हो अगर कोई सुराग देखने से नहीं बल्कि सूंघने से मिले? जी हाँ, अब हम बात करेंगे गंधी सूचकों की, यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, जिनका पता हमारी नाक लगाती है। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी अपनी एक खास महक होती है, लेकिन जैसे ही उन्हें किसी एसिड या बेस में मिलाया जाता है, उनकी वो महक या तो बदल जाती है या पूरी तरह से गायब हो जाती है। तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, विजुअल इंडिकेटर्स का लेना देना आंखों से है, मतलब मॉलिक्यूल का रंग बदलता है। वहीं गंधी सूचक का लेना देना हमारी नाक से है। यहाँ पदार्थ की महक ही बदल जाती है या चली जाती है। एक देखने की बात है, दूसरी सूंघने की। चलिए इसे वेनिला एसेंस के उदाहरण से समझते हैं। आप 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, एक में एसिड और दूसरे में बेस। अब दोनों में वेनिला एसेंस की कुछ बूंदें डालिए और अच्छे से हिलाइए। आप देखेंगे कि एसिड वाले में वेनिला की महक वैसी ही रहेगी, लेकिन बेस वाले में वो महक गायब हो जाएगी। कितना आसान टेस्ट है ना? चलिए अब इंडिकेटर से थोड़ा हटकर एक असली केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ये थोड़ा धमाकेदार हो सकता है। हम देखेंगे कि जब एक एसिड और एक मेटल आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। और हाँ, यहाँ सेफ्टी सबसे पहले आती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है पूरा सेटअप। एक टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक के कुछ दाने लिए हैं और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं। इससे जो गैस निकल रही है उससे हम एक नली से साबुन के पानी में भेज रहे हैं। तो प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल। एसिड और मेटल के रिएक्शन से गैस बन रही है। वो गैस साबुन के पानी में जाकर बुलबुले बना रही है। अब असली टेस्ट का समय है। हम इन बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। और ये आवाज सुनी? पॉप। ये छोटी सी पॉप की आवाज ही इस बात का पक्का सबूत है कि जो गैस बनी है वो हाइड्रोजन है। ये केमिस्ट्री का एक क्लासिक सिग्नेचर टेस्ट है। ठीक है, हमने अलग अलग टेस्ट देख लिए। अब समय है इन सभी जानकारियों को एक साथ एक जगह पे लाने का। हम एक फाइनल इंडिकेटर मैट्रिक्स बना रहे हैं। ये आपके लिए एक जबरदस्त स्टडी गाइड का काम करेगा। शुरुआत करते हैं 2 सबसे कॉमन सिंथेटिक इंडिकेटर्स से, जो आपको हर केमिस्ट्री लैब में मिलेंगे। पहला है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल्फथलीन। देखते हैं ये एसिड और बेस में कौन सा रंग देते हैं। चलिए अब इस मैट्रिक्स को पूरा करते हैं। सिंथेटिक के साथ साथ अब हम अपने नेचुरल इंडिकेटर्स को भी इसमें जोड़ देते हैं, जैसे लिटमस, हल्दी और लाल पत्ता गोभी। अब आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर है। एक ही जगह पर आप देख सकते हैं कि कौन सा इंडिकेटर एसिड या बेस में क्या रंग दिखाता है। एग्जाम के लिए ये परफेक्ट है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल हो गया, अब बारी है असली टेस्ट की। तैयार हो जाइए एक लाइटनिंग राउंड के लिए।
हम कुछ सवाल पूछेंगे और देखते हैं आपको कितना याद है। पहला सवाल, ध्यान से सुनिए। अगर हमारे पास सूखी HCl गैस है और सूखा हुआ नीला लिटमस पेपर है, तो लिटमस का रंग क्यों नहीं बदलता? सोचिए, ऐसी कौन सी जरूरी चीज है जो यहाँ मौजूद नहीं है? और इसका जवाब है पानी। देखिए, कोई भी एसिड अपना एसिडिक नेचर तभी दिखाता है जब वो पानी में घुला हो। पानी की मौजूदगी में ही HCl टूटकर H+ आयन बनाता है, और यही H+ आयन लिटमस का रंग बदलने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब नो वाटर, नो एसिडिक एक्शन। चलिए, अब आखिरी सवाल, ये क्लासिक लैब प्रॉब्लम है। आपके सामने 3 टेस्ट ट्यूब हैं, पर उन पर कोई लेबल नहीं है। एक में एसिड है, दूसरे में बेस और तीसरे में सादा डिस्टिल्ड वाटर। आपके पास सिर्फ लाल लिटमस पेपर है। आप कैसे पता लगाएंगे कि किसमें क्या है? ये थोड़ा ट्रिकी है, पर इसका सलूशन बहुत स्मार्ट है। सबसे पहले आप तीनों लिक्विड्स में लाल लिटमस पेपर डुबोएंगे। जो लिक्विड उसे नीला कर देगा वो है बेस। अब आपके पास एक नीला लिटमस पेपर आ गया। इस नीले लिटमस पेपर को बाकी बचे 2 लिक्विड्स में डालिए। जो उसे वापस लाल कर देगा वो एसिड है, और जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा वो है डिस्टिल्ड वाटर। देखा, एक ही पेपर से सारा काम हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये रिव्यू सेशन खत्म होता है। पर जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। सोचिए, अपने किचन में या घर में आप इन तरीकों से किन किन चीजों को टेस्ट कर सकते हैं। नींबू का रस, बेकिंग सोडा, साबुन का पानी। असल में पूरी दुनिया ही हमारी एक बड़ी सी केमिस्ट्री लैब है।